नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश के दतिया में पीजी कॉलेज के बाहर लगी डीपी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कॉलेज परिसर के बाहर झाड़ियां जलकर खाक हो गई। मौके पर नहीं पहुंची नगरपालिका की कोई भी दमकल की टीम। पुलिस विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए अपनी फायर ब्रिगेड से प्रयास किया। तकरीबन 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। पुलिस विभाग सहित मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पीजी कॉलेज के पास में आग लग गई है। आके देखा है मौके पे तो ऐसा लग रहा है कि जनरेटर के इसके डीपी के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है और लगभग 1.5 घंटे से हम लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर फायर ब्रिगेड वगैरह अभी फायर ब्रिगेड वगैरह मौके पे नहीं आई है, उनको कॉल कर दिया था लेकिन अभी नहीं आ पाई है। पुलिस के टैंकर से आग बुझवा दी गई। करीब 2 घंटे से ऊपर। हाँ, लगभग 1.5 घंटा तो हो गया है। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आई? इसमें फायर ब्रिगेड नहीं आई है, पुलिस के टैंकर बुलवा के हम लोगों ने आग बुझवाई है। थैंक यू सर। उज्जैन इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे कार्यों से गरीब वर्ग के निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये भी नहीं सोच रहा कि जो निवासी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। परंतु इन सब बातों से प्रशासन को क्या लेना देना। ऐसा ही एक मामला उज्जैन के जयसिंहपुरा अंतर्गत लगने वाली कॉलोनी जयश्री नगर, भगवती कॉलोनी एवं गणेश कॉलोनी का है। यहाँ पर निवासियों ने उनके घर के सामने बड़ी दीवार बनाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि पूर्व में यहाँ रास्ता भगत सिंह मार्ग शिव मंदिर से होते हुए चारधाम के लिए निकाला गया था, परंतु यहाँ रोड नहीं बनाया गया। हमारे घर का मुख्य रास्ता यही है। किस प्रकार दिक्कत आ रही है? देखो साहब, ये है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो ये दीवार का घेरा है, इस दीवार बनाने से यहाँ के जो 10,000 12,000 रहवासी हैं और ये पगडंडी थी या रोड था, रोड अगर किसी कारण से किसी ने छोटा कर दिया तो ये पगडंडी थी। तो ये शिव मंदिर भगत सिंह मार्ग से चारधाम के लिए हमेशा यहाँ का निवास रास्ता क्लियर है और निकलते रहते हैं लोग बाग रात दिन। दूसरा ये है कि जयसिंहपुरा चौराहे पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, तो उस टाइम भी ये रोड का उपयोग होता है। और दूसरा, अगर ये दीवार बनाए तो ये रोड बनाने के बाद में रोड इनको भी काम में आएगा। इस रोड से 4-5 रोड कनेक्ट है तो इनको भी आवागमन में काम में आएगा। और फिर इधर ये भगत सिंह मार्ग जो इनने नई है अपनी धर्मशाला बना रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, उसमें आवागमन में भी रोड काम में आएगा। तो 25-30 फीट का रोड छोड़े और अपनी दीवार बना ले और दीवार को इससे रोड से कनेक्ट रखे, ताकि यहाँ से जो शिव मंदिर से रोड चलता है वहाँ से भी आवागमन में काम आएगा। इधर चारधाम जाएं, चारधाम से सरस्वती और महाकाल, तो पैदल यात्रियों को भी उपयोग में आएगा। और दूसरा, चौराहे में जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते उस टाइम वहाँ लोग निकलने में परेशान होते, हम इधर से निकल जाते हैं गाड़ियाँ। अब ये बीच में कभी कभी किसी ने इसको रोक दिया था, थोड़ा सा रास्ता पैदल यात्रा चालू था और साइकिल 2 व्हीलर वाहन निकलते हैं हमारे अभी भी इस पर। अब ये अगर दीवार चिपका के बना देंगे स्मार्ट सिटी की तो काफ़ी लोगों को परेशानी। भगत सिंह मार्ग से चारधाम जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं बचता है। और ये जितनी कॉलोनियाँ बनी है जयसिंहपुरा की तकिया वगैरह, कॉलोनी कम से कम 10,000 मकान है। 10,000 मकान पर आम लोग भी निकलते हैं। कई लोगों को ये पुराना रास्ता है, सन 80 में गिट्टी बोल्डर से बनाया था। और ये आप देखो यहाँ खंभे भी डले हुए हैं बिजली के। इसके 1992 के कुंभ में शिव मंदिर से डागरमट्टी होते हुए यहाँ जो है लगभग 30-40 फीट का रोड था जो गिट्टी और बोल्डर का बना हुआ था। ऑलरेडी लोगों का यहाँ से निकलना था, ये सब थे। और बाद में ये सब कॉलोनियाँ यहाँ सब विकसित हुई हैं, इनके निकलने के कोई दूसरे रास्ते नहीं हैं इनका। अगर यहाँ पे जो है स्मार्ट सिटी मतलब यहाँ जो मल्टी पार्किंग का वो किया जा रहा है, यहाँ ऐसा मालूम पड़ा है कि ऊंचा कोर्ट बना देंगे। तो यहाँ अगर ऊंचा कोर्ट बना देते तो यहाँ के निकलने के लोगों की समस्या ही तो मतलब ऐसी हो जाएगी, मतलब अंदर यहाँ के लोगों का जीवन ही नरक हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का ये मतलब नहीं है किसी की सुविधाओं को छीना जाए। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था के विषय में स्मार्ट सिटी के लिए हम सहयोग करने को सभी नागरिक तैयार है, हमारा भी ये दायित्व बनता है। परंतु अगर कोड खींच दिया गया तो यहाँ की मतलब यहाँ से कम 2,000 लोग रहते हैं तो इनके निकलने की समस्या हो जाएगी। इसलिए हम शासन प्रशासन श्रीमान कलेक्टर महोदय से मतलब स्मार्ट सिटी सीओ से एवं क्षितिज सिंगल जी से जो आयुक्त है यहाँ के, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ का 30 फीट रोड जो यहाँ से शिव मंदिर से डागरबट्टी जो पूर्व में था
उनको बरकरार रखते हुए सीधा जो है आगे मिलाया जाए और चारधाम तक, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन सुगम हो सके या निकलने की सुविधा हो सके। अगर बाई चांस अगले वाले रोड से कभी रोड जाम भी होता है तो वो उसका ट्रैफिक इस पर डाइवर्ट किया जा सके, यहाँ से निकलने के लिए भी मतलब लोगों को सहूलियत हो सके। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोगों के रहवासियों के यहाँ जयसिंहपुरा जयसिंहनगर की कॉलोनी के रहवासियों के लिए यहाँ जो है लगभग 30 फीट का रोड जो है मतलब यहाँ मतलब दिया जाए बना के। इसके बाद अगर वो अपना बाउंड्री खींचना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना खींच सकते हैं। अगर भविष्य में शासन प्रशासन आपकी मांग पूरी नहीं करती है और वो जो बॉर्डर दीवार है वो पास से खींची जाएगी, आपको जगह नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे? यहाँ के सभी रहवासी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। श्रीमान एसपी, कलेक्टर या ये मतलब क्षितिज सिंघल जी से ये जो आयुक्त महोदय इनसे मतलब इनसे वो किया जाएगा। और अगर ऐसा जरूरत पड़ी, अगर हमारी जनप्रतिनिधि भी नहीं सुनते हैं तो मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए भी मतलब हम लोग तैयार हैं। अगर यहाँ दीवार पार्ट बनती है तो 2000 लोगों के लिए मतलब यहाँ असुविधा हो जाएगी निकलने के लिए, वैसे जाने के लिए। यहाँ विद्यालय भी पढ़ता है, मतलब बच्चे यहाँ पढ़ने 7-8 बच्चे बाल बच्चे लेके हम बैठ जाएंगे। हमारे को रास्ता चाहिए, हमारे घर की रोक लग रही, इधर रास्ता बंद हो रहा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर का रास्ता ही बंद हो रहा है, हमारे गली का, तो हम कहाँ जाएंगे सारे लोग? क्या नाम है आपका? हमने जमीन दी, हमारे गांव भी तोड़ दिए उन लोगों ने, हमारी सब्जी वगैरह सब तोड़ के ना हमारी जमीन ले ली सरकार ने, फिर भी हमने कुछ भी नहीं बोला, जिसके बावजूद हमारे को रास्ता चाहिए ना। कितने साल से निवास कर रहे हो आप? हम तो यहाँ बहुत साल से निवास कर रहे थे, दीवार हमारी जमीन ही यही है। ये आज पीढ़ी हो गई, बोलो। पीढ़ी से पीढ़ी तक हो गई हमारी पीढ़ी हो गई जमीन, सब हमारी, जब से हम जमीन कर रहे थे यहाँ पे। आपका शुभ नाम? बसंती। भीलवाड़ा में डॉक्टर तरुण चौधरी ने 2 दिवसीय लक्ष्य प्रोग्राम के तहत भीलवाड़ा मातृशक्ति चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया। वहीं चिकित्सालय की माकूल व्यवस्थाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार जयपुर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेटल्स हेड डॉक्टर तरुण चौधरी गुरुवार दोपहर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान लैब रूम, गायनिक वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, आउटडोर सहित जनरल वार्डों का सघन निरीक्षण किया व चिकित्सालय में जहां जहां खामियां नजर आई उसके लिए पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ को निर्देशित करते हुए तुरंत आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर चौधरी ने बताया कि लक्ष्य प्रोग्राम के तहत उन्होंने भीलवाड़ा का सघन निरीक्षण किया। आप यहाँ के हॉस्पिटल में आए हैं? हाँ, तो किस कारण से हॉस्पिटल में आए हो आप? हम बच्चे की टीका लगवाने आए हैं। तो आपको यहाँ किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है, क्या है, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे यहाँ की? सफाई में बस लेडीज वार्ड में वो लेट बाथ साफ नहीं है, बाकी तो सब सुविधा है। चिकित्सकों का व्यवहार कैसा है? डॉक्टर नर्स लेट बाथ यहाँ गंदे पड़े हुए हैं, तो आपने विभाग को, चिकित्सा विभाग को या किसी डॉक्टर वगैरह को बताया कि यहाँ गंदगी पड़ी हुई है लेट बाथ? मतलब यहाँ की लेट बाथ से आप संतुष्ट नहीं है? उस सुधार की बात होती है। तो आपने किस तरह के निर्देश दिए इनको? कुछ साइनेजेस, कुछ सिंबॉलिक, कुछ जैसे पेशेंट बाहर अटेंडेंट्स को बैठने के लिए थोड़ी और व्यवस्था होनी चाहिए। 1.5-2 साल पहले भी हमारी बात तय हुई थी। यहाँ हम एक शेड बनाना चाहते हैं, सामने इवनिंग टाइम में पेशेंट वहाँ सामने बैठते हैं, तो वहाँ पे भी अगर एक रैंप बना देते हैं तो बैठने के लिए बातचीत करने के हिसाब से ज़्यादा ठीक है। तो ये 2-3 बड़ी चीज़ें, कुछ खर्चे की बातें हैं और इसमें कोई NGO वाले तय भी हो गए हैं, तो आने वाले 2-3 महीने में हम वो भी कर लेंगे। कल सर हमने 2 साल पहले मैं आया था, उस दिन से और आज के दिन में MCH विंग भीलवाड़ा में रात दिन का फर्क है। सर अभी हमने पेशेंट से बात की थी शौचालय व्यवस्था को लेकर। यहाँ के शौचालय बहुत गंदे हैं, कई बार यहाँ के डॉक्टरों को भी अवगत कराया लेकिन कोई नहीं गया। मैं सारे मॉर्निंग में आते टाइम भी और कल भी मैक्सिमम शौचालयों में गया हूँ, एक को देखा है। ऐसा कहीं पे भी गंदगी जैसी वाली चीज़ कहीं पे भी नजर नहीं है। हाँ, दिन भर में पेशेंट यूज़ कर रहा है, किसी ने बाहर सोइलिंग कर दिया, उसी टाइम पे वो क्लीन नहीं हुआ, 10-5 मिनट आधा घंटा लग गया, वो एक बात हो सकती है। बाकी सारे शौचालय ठीक है। सफाई, इतना पेशेंट फ्लो है उसके बावजूद लगातार सफाई दिख रही है, ये एक अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन कमियाँ आप बोलोगे ना कि अव्यवस्था है, वो चीज़ मैंने नहीं देखी। अधिकांश समय उधर कोई इंस्पेक्शन का आता है, उसको उस समय सुधार रहता है, बाकी वही रहता है। ऐसा नहीं है। मैं तो कल आया हूँ तो बिना बताया हूँ, और उसके अलावा भी निकलता हूँ तो कई बार बीच में रुका हूँ। कल डायरेक्टर आए थे, वो बिना बताया आए, यहाँ आए, फिर चित्तौड़ निकले, फिर उदयपुर निकले, तो वो सडन विजिट है। हमारे बीच में सडन विजिट होते भी रहे। ये तो क्योंकि 2 दिन का टाइम लगता है, इसलिए हमारी इतनी बारीकी से हम एक एक बिंदु को देख रहे हैं, वो अलग बात है।
सर आपकी कल के विजिट का प्रोग्राम तो पहले से लीक हुआ, कई लोगों ने स्टाफ ने मुझे बताया कि वो तो रायला में चल रहे हैं, तो सतर्कता तो उन लोगों स्टाफ ने पहले ही बरत ली थी यहाँ पे। फिर विजिट का अर्थ क्या रहा? देखो, हर आदमी को जब इस तरह की डिटेल विजिट होती है जो भारत सरकार के नॉर्म्स के आधार पे है, तो हर स्टाफ मुझे मिलना चाहिए, वरना वो रिकॉर्ड ही मुझे नहीं मिलेगा तो मैं देखूंगा क्या? फिर जयपुर से थोड़ी आऊँगा उस चीज़ के लिए। नहीं वो नहीं, औचक निरीक्षण नहीं थे, औचक निरीक्षण नहीं थे। औचक नहीं है, बताया हुआ है, पर 2 दिन पहले बताया था, सिर्फ और सिर्फ 2। हाँ सर बताएं। आगे आप लोग के इंस्पेक्टर में आए हैं, क्या कारण आए आने का? देखिए, मैं सरकारी नौकरी में हैं, जयपुर हमारा हेडक्वार्टर है, जिले के सारे हॉस्पिटल देखने के लिए आए हैं, तो क्या कारण बात? इसमें विशेष हमारा जो उद्देश्य था उसके तहत हम लोग आए हैं। तो वो लक्ष्य एक प्रोग्राम चलता है जिसमें मैटरनल ओटी और लेबर रूम क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक किया जाता है और उसके हिसाब से देखा जाता है कि स्कोर इसका इनका क्या रहता है और जो सर्विसेज मिल रही हैं उनमें इतने लोड को देखते हुए और बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है, वो सारा वर्कआउट करते हैं। और मैंने हमने ये असेस किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए छोटे छोटे एरियाज हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी हमने कहा है। वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग और इंडिकेटर्स वाली बातें हैं। बाकी इतने हाई लोड को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हैंडल किया जा रहा है। तो तरुण चौधरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैटरनल हेल्थ, थाना कागरोल क्षेत्र के गांव बसेरी चहर व मसेलपा का है, जहां किसानों की खेती में आग लग गई। आग लगने से करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई तथा 7 पशु जलकर मौत के आगोश में समा गए। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। सूचना पर मदद के लिए फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। गेहूं की फसल जलने से किसानों में दहशत है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सूचना पर इलाके की पुलिस पूरे मामले की जाँच करने पहुंची। आपका? कृपा शंकर है मेरा नाम। कौन सा गाँव है? भक्तनपुरा। क्या घटना हुई है? यहाँ पे आग लग गई थी, मेरी खुद की जो बहुत ही मड़ैया, उसमें आग लगी थी। बल्ब लगा हुआ था उसमें फॉल्ट होके आग लग गई। इसमें 7 पशु हैं, इसमें 4 मर चुके हैं, 5 और अपने 2 घायल हैं। इसकी सूचना अपने प्रशासनिक अधिकारी से की? प्रशासन अधिकारी से, पुलिस से की थी। पुलिस आई थी, पुलिस अपना काम करके। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी राज्य सूची जैसे लेखपाल, SDM साहब को आया है मौके पर? हाँ जी, SDM भी आया था, लेखपाल भी आया था। क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? कार्रवाई का क्या, आपका पूरी कार्रवाई लिख के ले गए वो। गरीब बस्तियों में जाकर रंग व साड़ी तथा मिठाई बांटी गई समाज सेवियों ने। पोसा में होली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसे मनाने का सभी को हक है, मगर कुछ गरीब लोग होली के त्योहार को भी नहीं मना पाते, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति खराब होने से व आमदनी का जरिया न होने से ऐसे लोगों के लिए समाज सेवी रामू सिंह तोमर, भगवान सिंह तोमर उर्फ चिंटू, पूर्व पार्षद एवं पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती मीना देवी तोमर आदि के द्वारा आज वार्ड क्रमांक 11 में होली मनाने के लिए जरूरतमंदों को लगभग 2 सैकड़ा लोगों को एक साड़ी एवं रंग का पैकेट तथा मिठाई का पैकेट घर घर जाकर वितरण किया गया, ताकि गरीब लोग भी होली मना सकें। आपका? मेरा नाम है रामू तोमर, सन ऑफ अरविंद सिंह तोमर। क्या प्रोग्राम किया गया था आज? आज होली के पावन पर्व पर सब अपने वार्ड क्रमांक 11 में पुरसा में होली के पर्व पर बड़े बूढ़े, महिला बहनें, माता बहनें, छोटे बच्चों को गुलाल, फल, साड़ियाँ वितरित की और आशीर्वाद भी प्रदान किया, जो कि मेरी माननीय माता जी मीना देवी तोमर पूर्व में नगर पालिका उपाध्यक्ष व पार्षद रह चुकी हैं, और मेरे अंकल जी भगवान सिंह और चिंटू तोमर, जो भी पूर्व में नगर पालिका पार्षद व उपाध्यक्ष निवृत्त रह चुके हैं, और भाजपा में मेरी माता जी प्रेजेंट में वर्तमान में दावा पेश कर रही हैं पार्टी से कि हमें टिकट मिले और हम जनता की सेवा कर सकें, क्योंकि मेरी दादी बहुत ही राजनीति में आगे हैं, पहले से भी रही हैं, 2003 से भाजपा पार्टी में काम कर रही हैं, और पूरा पुरसा शहर आम जनता मुझे बहुत चाहती है, इज्जत भी करती है, हम सबको लेकर चलते हैं सामाजिक तौर से। पुरसा शहर की जनता, हमारे वार्ड की जनता मुझे बहुत प्रेम करती है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर त्यौहार पे हम अपने वार्डवासियों के साथ रहें और सेवा का मुझे मौका मिले, और आप लोगों के साथ जो भी है जैसा है सब लोग जानते हैं। मैं माननीय मीना देवी का नाती हूँ, जो कि मेरी दादी हैं, मैं उनको माँ बोलता हूँ, और वार्ड से गली से सभी लोग आए, 1500 लोगों की भीड़ थी। कोविड-19 लगने के कारण ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर सके,
गली गली जाके नगर में जाके भ्रमण किया और आशीर्वाद प्रदान किया, गुलाल की होली खेली और छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, माता बहनों को, पिता समान पूजनीय बुजुर्गों को कोविड-19 का नियम बताया कि कोविड-19 का पालन करें, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, हाथ को सैनिटाइजर से धोएं, अगर कहीं से आते जाते हैं तो साबुन से हाथ धोएं और सभी को शिक्षा दें। जो शिक्षित व्यक्ति हैं सबको समझाएं। जय हिंद, जय। कौन सी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से। आज थाना लसूड़िया के अंतर्गत आने वाली कॉलोनी सिल्वर पार्क में EWS की मल्टी के फ्लैट में 3 लड़कियां 3 लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया। सभी ने दारू पी रखी थी। रहवासियों ने बताया कि आए दिन इस फ्लैट में लड़का लड़कियां आते हैं और रात भर रहते हैं और पार्टियां करते हैं, जिससे हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। जब हम रहवासी इसका विरोध करते हैं तो हमें धमकियां और हाथापाई की जाती है। आज जब हमने 100 डायल पर थाना बीट विनोद से बात करी और वीडियो बनाना चाहिए तो उन्होंने फोन भी छीनकर फेंक दिया। सभी ने दारू पी रखी थी। पुलिस बिना किसी को पकड़े वहां से वापस चली गई, ये बोलकर कि महिला है, जबकि उन महिलाओं के साथ 3 लड़के भी थे। इस बीच बचाव करने गए रहवासी कैलाश बाथम के साथ भी उन्होंने हाथापाई की और थाने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। पता है आप सिल्वर पार्क में आज क्या हुआ? वहाँ पे सिल्वर पार्क में एक फ्लैट नंबर है 101 नंबर, वहाँ पे आए दिन रोज वो 2 लड़के 2 लड़की कभी 3-4 ऐसे करके आते हैं और रात भर दारू पीते हैं। और हर त्यौहार पे, अभी दिवाली पे भी हुआ था और आज फिर हुआ। और दूसरे के फिर जाके गेट खटखटाते हैं। जो फैमिली रहती है वहाँ 50 घर है, 50 फ्लैट है, तो वो जाके सबको परेशान करते हैं। और फिर हम सब बाहर आए तो वो मत्थे आ गए। 1-2 की बियर ले आए, एक के सिर पे बियर का फोड़ने लगा, एक को ईंट की मार दी, फेंक के गाड़ी फोड़ दी। मतलब बहुत ज़्यादा ही हुआ कुछ आज हंगामा में। तो हम सब यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने के लिए आए। कितने लोग थे वो? वो थे 6 लोग, 3 लेडीज 3 जेंट्स। पुलिस को सूचित किया था आपने? पुलिस को करा था, 100 नंबर की गाड़ी आई भी थी, पर उन्होंने देखा तो वो बोलेगा हमारे पास लेडीज़ पुलिस नहीं है, तो इस कारण बोले हम इनको कुछ नहीं कर सकते। हम वो देख के चले गए। पुलिस वाले ने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो उनका भी मोबाइल छीन के फेंक दिया और एक पुलिस वाले की तो गलत तक पकड़ ली थी। कौन ड्यूटी वाले पकड़ ली थी? पुलिस वाले जो आए थे 100 नंबर से, जब उनके साथ में उनका फ़ोन छीना गया, उस वक्त उस लड़की के साथ कितने लड़के मौजूद थे? 3 लड़के मौजूद थे। पुलिस ने बिना कुछ किए वहाँ से चली गई? चली गई। ठीक है। आप हम कुछ नहीं कर सकते, बोले हमारे पास लेडीज़ पुलिस नहीं है और ये नशे में है, बोले दिक्कत हुआ है, बोले तो चली गई। पुलिस वालों का भी फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने? हाँ, पुलिस वाले का मोबाइल फेंका है। अब वो फूटा या नहीं फूटा वो नहीं मालूम, और जमीन पे फेंका, हमारे सामने फेंका वो। अच्छा। सब वहीं खड़े थे हम बाहर गेट के। ठीक, आपका नाम बताएं? जितेंद्र पाटीदार। कॉलोनी का नाम? सिल्वर पार्क फेस 1। इसके पहले भी आपने कभी शिकायत करी है वहाँ पे? शिकायत नहीं करी थी, हमने समझा के उनको पहुँचा दिया था। उस टाइम पे दिवाली पे हुआ था, मेन दिवाली के दिन। अच्छा। उसी दिन हुआ था, पर हमने समझा के पहुँचा दिया था। मैंने ठीक है बोला, आप नहीं करेंगे भैया, ठीक है, मामला था। ठीक है। बताएं आज क्या हुआ सिल्वर पार्क? सर लड़ी हुई सर, मेरे हस्बैंड को मारा, मैं बचाने गई तो मुझे मारा, मेरे पेट पे लात मार दी, मेरे मंगलसूत्र छीनने की कोशिश करी, बियर की बाटलों से मार रहे थे, ईंट वीट फेंक के मार रहे थे। आपके साथ भी हाथापाई करी? हाँ, मेरे साथ भी हाथापाई हुई है। कितने लोग थे? 4 लोग थे, 2 लड़का 2 लड़की थे। तो वहाँ पे आए दिन विवाद होता है क्या उस कमरे में? हाँ, संडे आते हैं, पार्टी वार्टी मनाने आते हैं, मारा पीटी वो लोग आते हैं, उन लोगों का काम यही है, मतलब आते हैं वो लोग और वो है ना अय्याशी का अड्डा बना रखा उन्होंने। मल्टी वाले बेचारे सीधे लोग हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, ये बेचारे बोल नहीं पाते हैं और आए दिन उनका यही काम है कि वो यहाँ के अय्याशी करते हैं। अगर मात्र कोई इंसान अगर यदि बोलने उनको जाता है तो वो लोग दादागिरी दिखाते हैं। अब ये बच्चे वाले लड़ तो सकते नहीं है सर। तो इसके पहले शिकायत की आपने कभी? जी सर, एक बार हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश करी, एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार में उन्होंने भी धमकी देके गए और आज और धमकी देके गए रात के 3 बजे। 100 नंबर आई थी तो 100 नंबर ने उनको भी बेचारे पुलिस वाले भैया, उनको भी उन्होंने हाथ उठाया और उनके भी कालर वगैरह उनकी पकड़ ली। उनके साथ लेडीज नहीं थी, मोबाइल छीन के और उनका मोबाइल छीन के फेंक दिया था। इसलिए उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि वो लड़कियां उनका दादागिरी करी थी तो लेडीजों के कारण वो बोले नहीं, क्योंकि लड़कियां सब नशे पत्ते में थी।
सुरेश राठौर बनेंगे महामंडलेश्वर। निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर पद पर होगा पट्टाभिषेक। 12 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान से पहले निरंजनी अखाड़े में सुरेश राठौर का पट्टाभिषेक होगा। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा के विधायक हैं सुरेश राठौर। भाजपा विधायक सुरेश राठौर को निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाने का फैसला किया है। हालांकि शुक्रवार को सुबह ही निरंजनी अखाड़े के संतों ने फैसला किया था कि कोई भी गृहस्थ अखाड़े में नहीं रहेगा, लेकिन दोपहर बाद ही भाजपा विधायक सुरेश राठौर को महामंडलेश्वर बनाने का ऐलान कर दिया गया। खुद भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने महामंडलेश्वर बनाए जाने की पुष्टि की है। वहीं दूसरी ओर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के साथ ही सुरेश राठौर कुंभ के शाही स्नान भी करेंगे, क्योंकि शाही स्नान पर नागा संतों के साथ साथ महामंडलेश्वर भी शाही स्नान करते हैं। हालांकि इससे पहले सुरेश राठौर रविदासाचार्य भी बन चुके हैं। सुरेश राठौर ने कहा कि अब वो रविदासाचार्य महामंडलेश्वर सुरेश राठौर जी महाराज कहलाएंगे। के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के लोगों को हमने आमंत्रित किया है और हमें सूचनाएं मिली हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ से बहुत सारे अनुयायी जो गुरु रविदास जी में विश्वास रखते हैं, इस महाकुंभ में विश्वास रखते हैं, गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करेंगे और यात्रा में वो शिरकत करेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है गंगा मैया और श्री रविदास जी के प्रति उनका अटूट प्रेम और सनातन धर्म जो हम सनातनी हैं उसमें महाकुंभ का जो पर्व आता है, उस महाकुंभ में हम स्नान करने के लिए आते हैं। तो हमारा स्नान उस गंगा मैया में डुबकी लगाकर रविदास जी के प्रति प्रेम को झलकाता है, गंगा मैया के प्रति आस्था को झलकाता है। यही उद्देश्य है कि जन जागरूकता अभियान के निमित्त जो हमारे रविदास समाज के लोग धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मों में चले गए तो उसको वापसी लाने के अभियान लगे हैं। रविदास कथाओं के माध्यम से, जिसमें हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान रविदास जी सबका मिलाजुला वर्णन करके इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी निमित्त हम सब लोगों को इकट्ठा करके श्री रविदास जी की शोभा यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष करते हैं। तो इस वर्ष महाकुंभ भी आ गया तो इसको हमने विशाल कर दिया है। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके कार्यकर्ता हमारे बीच में पहुंचेंगे। हमने फेसबुक के माध्यम से सबको संदेश दे दिया है कि कोविड-19 की महामारी में सब लोग उसका प्रयोग करते हुए जो गाइडलाइन है भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उसके निमित्त हम यहाँ पर महाकुंभ में हिस्सा लेंगे और अपनी कोविड-19 की जाँच करा कर आएंगे। जिला पंचायत निर्वाचित सदस्यों को विधानसभा चुनाव में भी मौका देगी। आम आदमी पार्टी साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी देने के लिए 4 सदस्यों की स्क्रीनिंग कमेटी आवेदन लेगी। इस पर अंतिम निर्णय हरदोई आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आरती प्रेमी ने पंचायत चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पूरे दमखल के साथ पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। पार्टी जिले की हर जिला पंचायत सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य पद के करीब 400 उम्मीदवारों की पहली सूची भी घोषित की जा चुकी है। पार्टी में टिकट के लिए दावेदार जिला कार्यालय सहित विधानसभा कार्यालय पर आवेदन भी कर सकते हैं। शनिवार को ही जिला अध्यक्ष रामप्रसाद प्रेमी ने पंचायत चुनाव की तैयारी की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी के पदाधिकारी टिकट के दावेदारों की पूरी जानकारी लेकर उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी, जैसा कि हम जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को हर विधानसभा, हर ब्लॉकों पे प्रत्याशी उतार रही, क्या यह सच बात है? ये सच बात है और इसके लिए जो है जिला कार्यालय पर आवेदन फार्म भी मौजूद हैं और अच्छी छवि के उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी उतारेगी, जिसकी 4 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग करने के बाद प्रत्याशियों को चयन करेगी और बड़ी दमदारी के साथ चुनाव उत्तर प्रदेश सारे राज्य में जो है वो लड़ेगी और जीतेगी। अच्छा। और आप अभी विधानसभा में हर ब्लॉकों पे चुन लिए गए कि नहीं अभी प्रत्याशी? हाँ, कुछ ब्लॉकों पे मतलब जो कुछ वार्डों पर चुन भी लिए गए हैं और कुछ शेष हैं जिनका मतलब जो है कि हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारी पार्टी के जो भी मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो भी निकले हुए हैं और पूरी तन्मयता के साथ प्रत्याशियों का चयन करने में लगे हुए हैं। और आप समाज के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने प्रत्याशी और उम्मीदवारों के बारे में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? हमारी पार्टी वो स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों के ही चुनाव लड़ाएगी और जिसके बलबूते पे, अपने कार्य के बलबूते पर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी हम चुनाव में सफल होंगे।
आपको कैसा लग रहा है? क्या आपकी पार्टी वाकई में जीतेगी? क्या लग रहा है अभी से? पूरी तौर से जीतेगी और आगे भविष्य में भी हम पूरी तौर से दमखम के साथ में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। इंदौर कलेक्टर मनीष सिन्हा के निर्देश पर द ग्रैंड मार्चल में कार्यवाही की गई। उमेश शर्मा के बाद अब महापौर और विधायक मालिनी गौड़ बोली कि संचालकों पर रासुका हो। कोरोना फैलने के बाद देश में पहला ऐसा मामला है जब प्रतिबंध के बाद भी 2000 लोग पार्टी करते अवैध ग्रैंड मार्चल अपना सीट्स पर मिले। उक्त कार्यवाही के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने रासुका की मांग उठाई थी। अब महापौर मालिनी गौड़ ने भी रासुका की मांग की है। प्रशासन के आंखों तले खुलेआम दिन दहाड़े अवैध रेत से भरे ओवरलोड ट्रक सैकड़ों की तादाद में केन नदी रामपुर घाट से होते हुए निकल रहे हैं। चंदला विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारियों भूमाफियाओं का आतंक हुआ। केन नदी पर रामपुर घाट से खुलेआम रेत का गोरख धंधा चरम सीमा पर है। जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। दिन दहाड़े रेत से भरे ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चंदला विधानसभा क्षेत्र के रामपुर घाट से अवैध बालू के गोरख धंधे में खुद सत्ताधारी भूमाफियाओं द्वारा ये गोरख धंधा किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।